विधानसभा चुनाव के लिहाज से छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता आया है। यहाँ की 12 विधानसभा सीटों से तय होता है कि राज्य में किसकी सरकार होगी, लेकिन बस्तर के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां मतदान केंद्र तक नहीं थे और वोट डालने के लिए यहाँ के लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। यही नहीं, वोट डालकर घर आ भी गए तो नक्सलियों का अत्याचार सहना पड़ता था, जो हमेशा से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विरोध करते रहे हैं। पहले वही नक्सली है सर, नक्सली लोग डरा धमका के वोट किसी को मत देना करके बोल रहे थे। इसी चक्कर में इधर चांदा मेटा वाले उतना छिंदगुर में नहीं जा रहे थे, छिंदगुर वाले सिर्फ वोट डाल रहे थे। हालांकि इस बार ऐसा नहीं होगा। 40 साल बाद बस्तर संभाग के 40 नक्सल प्रभावित गांवों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यही नहीं, एक गांव तो ऐसा है जहां के बाशिंदे आजादी के बाद पहली बार अपने गांव में बने पोलिंग बूथ जाकर वोट डालेंगे। चुनावी समय है, ट्राइबल इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था एक जमाने में। आज की तारीख में कई ऐसे जगह हैं जहां पहली बार आजादी के बाद पहली बार पोलिंग बूथ बना है। तो हम इस रास्ते से इसलिए जा रहे हैं कि एक गांव ऐसा है जहां पहली बार पोलिंग बूथ बना है। जी न्यूज की टीम इस गांव की ओर चल पड़ी, जिसका रास्ता घने जंगलों, पहाड़ों और सुनसान इलाकों से होकर गुजरता था। दरअसल बस्तर संभाग के जिस गांव की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है चांदा मेटा, जो नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकार की विकासकारी नीतियों की वजह से यहाँ के लोग मुख्यधारा से जुड़ गए हैं, जबकि नक्सलियों का दायरा सिमटता जा रहा है, जिसके सबूत चांदा मेटा गांव तक पहुंचने में कई बार दिखे। घने जंगलों के बीच बसे इलाके में बेहतरीन सड़कें नजर आईं, नए और अच्छे बने पुल दिखे, जबकि मोटरसाइकिलों पर सवार गांव वाले और सुरक्षा बल इन पर फर्राटा भरते नजर आए। कई जगहों पर सड़कों का चौड़ीकरण भी हो रहा था। कितनी लंबी सड़क बन गई, अब कहाँ तक बन रही है? ये तो चांदा मेटा तक बनी, पूरी चांदा मेटा तक बनी और ये अच्छा संकेत है। लोग खुश हैं इससे? लोग तो खुश हैं, वो तो गाँव वाले से पूछने से पता चलेगा आपको, ये तो हम तो बोलेंगे ही। इस सड़क कॉन्ट्रैक्टर से हुई बातचीत के बाद जी मीडिया की टीम बस्तर जिले के उस चांदा मेटा गांव पहुंची जहां आजादी के 75 सालों बाद पहली बार पोलिंग बूथ बना है। वो चांदा मेटा गांव जहां के लोगों को दूसरे गांव जाकर वोट डालने पर नक्सली उंगली काटने और जान से मारने की धमकी देते थे। बस्तर जिले के चांदा मेटा गांव में पहली बार कोई मीडिया टीम भी पहुंची थी। बस्तर संभाग का यह आखिरी गांव है और इसके बाद पहाड़ी की दूसरी तरफ ओडिशा का मलकानगिरी इलाका शुरू होता है, जहां नक्सली अभी भी मौजूद है। गौरतलब है कि बस्तर जिला मुख्यालय से चांदा मेटा गांव की दूरी महज 60 किलोमीटर है, लेकिन इसके बावजूद आजादी के बाद से ये गांव नक्सलियों के चंगुल में रहा। इस गांव के लोगों को नक्सलियों ने एक तरह से बंधक बनाया हुआ था। ये ट्रेनिंग ग्राउंड है जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है। ये पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड था जहां नक्सली अपने लोगों को ट्रेंड करते थे। गांव के लोगों को यहाँ लाया जाता था, उनको ट्रेंड किया जाता था और इसी जगह पे रहते थे। ये पूरा इलाका, ये जो खुला इलाका आप देख रहे हैं जहां आप जंगल थोड़े थोड़े हो गए हैं। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों ने पिछले 10 वर्षों में यहाँ का कायाकल्प कर दिया। अब यहाँ के लोगों को 8 किलोमीटर दूर छिंगुर गांव जाकर वोट नहीं डालना होगा, बल्कि अब ये अपने ही गांव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अपनी पसंद की सरकार चुन पाएंगे। पहली बार पोलिंग बूथ बना है? जी पहली बार बना है। कितने वोटिंग लोग हैं, वोटर्स का कितने हैं? यहाँ 335 वोटर्स हैं जिनके लिए ये पोलिंग बूथ नया बना हुआ है। चांदा मेटा गांव में पोलिंग बूथ बनने की खुशी यहाँ के लोगों में साफ नजर आई। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक दिखी, जबकि पहली बार वोटर बने युवाओं का उत्साह तो 7वें आसमान पर था। वोट डाले हो कि नहीं डाले हो? नहीं डाला हूँ सर। इस बार तो पोलिंग बूथ गाँव में आ गया है। जी खुश है? वोट डालेगा इस बार? जी सर, जी। सिर्फ श्याम कवासी ही नहीं, बस्तर जिले के चांदा मेटा गांव में रह रहे दूसरे लोगों की खुशी का भी ठिकाना नहीं, क्योंकि पहले इन लोगों के लिए वोट डालना किसी जंग से कम नहीं था। इन्हें जान की बाजी लगाकर वोट डालना पड़ता था। कभी कभी तो डर इतना हावी हो जाता था कि वोट डालने का उत्साह जो है वो ठंडा पड़ जाता था। लेकिन नक्सल मुक्त होने के बाद अब यहाँ के बाशिंदे बिना किसी डर के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का हिस्सा बन पाएंगे। अब यहाँ के लोग अपने ही गाँव में वोट डाल पाएंगे। चेहरे पे तो खुशी है, लग रहा है कि वोट डालेंगे पहली बार। जी पहली बार डाल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं पहले डर होता था लोगों में। जी पहले होता था सर, बहुत डर कि नक्सली लोग वोट देने नहीं दे रहे थे, कि सरकार के बारे में कुछ बताने से उसका विरोध करते थे, सरकार के साथ देने नहीं देते थे। अब चांदा मेटा गांव के लोग बिना डरे हुए अपना मतदान कर सकते हैं। इस बात का भरोसा यहाँ के कैंप कमांडर ने भी दिया। बेहिचक और बिना डर के, और हम तो ये इस एरिया में हैं तो ये सिक्योरिटी जिम्मेदारी हमारी है, तो हम ये सिक्योर करेंगे कि पूरे उत्साह से और बिना डर के वोट डालेंगे लोग।
यही नहीं, बस्तर जिले के आईजीपी सुंदर राज ने भी बताया कि चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। हमारा पूरा बेसिक तैयारी हो चुकी है। हमारे पास पूर्व से उपलब्ध स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, बस्तर फाइटर, कोबरा, एसटीएफ, इसके अतिरिक्त हमारे पास केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबी, बीएसएसबी, और बाहर से भी हमको चुनाव आयोग के माध्यम से भी अतिरिक्त बल मिलेगा। तैयारी पूरी है और सुरक्षा की गारंटी भी, लिहाजा चांदा मेटा गांव के लोगों के चेहरे चमक रहे हैं। वो बेसब्री से 7 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आजादी के बाद पहली बार अपने गांव के पोलिंग बूथ जाकर वोट डालेंगे। जी न्यूज़।